फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर सर्कल रेट रिवीजन से रिलेटेड अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली के अंदर 14 साल से सर्कल रेट रिवाइज नहीं हुए। वहीं दूसरी तरफ जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पे सर्कल रेट रिवाइज हुए लगभग 17 साल हो गए। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सरकार ने सर्कल रेट रिवीजन से रिलेटेड एक पब्लिक नोटिस निकाला है जिसमें कि दिल्ली सरकार ने लोगों से सजेशन मांगे हैं, यानी कि जो सर्कल रेट रिवाइज करने हैं उस पे लोगों से और RWA से अपनी अपनी राय मांगी है। और यहाँ पे दिल्ली के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 15 दिन का टाइम दिया था लोगों को सजेशन देने के लिए। फ्रेंड्स, 15 दिन बीत चुके हैं, 15 अक्टूबर लास्ट डेट थी। फ्रेंड्स, सर्कल रेट रिवीजन से रिलेटेड दिल्ली सरकार को 600 के आसपास सजेशन मिले हैं, जिसमें कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई RW है, कोई मतलब लोकल पर्सन है, कोई एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड है, कुछ रेजिडेंशियल लैंड से रिलेटेड है। तो कहने का मतलब कि टोटल 600 के आसपास लोगों के सजेशन मिले हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़्यादा जो सजेशन है वह है रेजिडेंशियल लैंड से रिलेटेड, मतलब कि जो डोमेस्टिक लैंड है, जो कि मतलब रहने के लिए यूज़ हो रहे हैं, जो प्लॉट्स या फिर जो भी घर, तो उससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा सजेशन है। उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड जो सजेशंस आई हैं उसमें दिल्ली गांव देहात के लोगों ने राय दी है कि जो एग्रीकल्चर लैंड का सर्कल रेट है वह 20 गुना होना चाहिए, यानी कि 20 गुना बढ़ाने का सजेशन दिया गया है दिल्ली सरकार को। फ्रेंड्स, दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कहना है कि इन सभी सजेशंस को इकट्ठा किया जा रहा है और इस पर डिसीजन लेने के लिए एक समिति ऑलरेडी बन चुकी है। और ये जो समिति है, जो भी सजेशन आए हैं सर्कल रेट रिलेटेड, मतलब सर्कल रेट रिवीजन से रिलेटेड, और इससे पहले भी जो कमेटी वगैरह बनी थी उन्होंने भी जो सजेशन दिए थे, उन सभी सजेशंस को शामिल करके एक रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट भेज देगा दिल्ली सरकार के पास। और ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार के अप्रूवल के बाद कैबिनेट में जाएगी और कैबिनेट से अप्रूवल के बाद ये जो नए सर्कल रेट है वह इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। इसमें लगभग 3-4 महीने का टाइम लगेगा, जैसा कि दिल्ली के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मानना है। इसके अलावा जो रेजिडेंशियल लैंड से रिलेटेड जो सजेशंस आए हैं उसमें जो दिल्ली की अलग अलग RWA ने कहा है कि भाई सर्कल रेट बढ़ने चाहिए, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ेगा। जो उन्होंने प्रॉपर्टी ले रखी है, जो उन्होंने घर ले रखा है, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है दिल्ली के अंदर, तो उसके भी रेट भी बढ़ेंगे। तो इसलिए RWA ने भी ये सजेशन दिया है कि जो सर्कल रेट है वह बढ़ने चाहिए। दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर 200 से ज़्यादा गाँव ने सर्कल रेट बढ़ाने के लिए बोला है। 200 से ज़्यादा गांव हैं दिल्ली के अंदर और इनकी लगभग 50,000 एकड़ के आसपास एग्रीकल्चर लैंड है। 2008 में लास्ट टाइम एग्रीकल्चर लैंड के सर्कल रेट रिवाइज किए गए थे और 53 लाख रुपए पर एकड़ रखा गया था। तो यहाँ पे दिल्ली के गाँव ने इस सर्कल रेट को 20 गुना बढ़ाने का अपना सजेशन दिया है दिल्ली सरकार को। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 15 अक्टूबर लास्ट डेट थी सजेशन देने के लिए, तो 15 अक्टूबर तक 600 के आसपास सजेशन आए हैं। तो 15 तारीख के बाद 17 तारीख को नॉर्थ दिल्ली के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई और ये मीटिंग 26वीं मार्केट रेट कमेटी की मीटिंग थी और इस मीटिंग में भी सर्कल रेट का मुद्दा उठा था। एक्चुअली बात क्या है कि दिल्ली के 12 गाँव की ज़मीन को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्वायर कर रही है। तो इस मीटिंग में मुद्दा ये उठा कि जो रेट जो है किसान मांग रहे हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड का कॉस्ट मांगी जा रही है, जो एक्वायर की गई है, तो वह कॉस्ट जो लोग मतलब जो किसान है, दिल्ली गांव देहात के लोग हैं जिनकी ज़मीन जा रही है, वे लोग जो कॉस्ट मांग रहे हैं, वे लोग बोल रहे हैं कि इस कॉस्ट को जो सर्कल रेट रिवाइज किया जा रहा है उसमें शामिल किया जाए, ताकि सर्कल रेट मतलब जो बढ़े तो उसके हिसाब से बढ़े जो रेट वो मांग रहे हैं। यानी कि लगभग जो करंट सर्कल रेट चल रहा है 53 लाख रुपए, उसका 10 गुना ज़्यादा, उसका 20 गुना ज़्यादा। उन्होंने ऐसी डिमांड मार्केट रेट कमेटी की 26वीं बैठक में की। इसके अलावा उन्होंने लेटर लिख के दिल्ली के CM को भी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका 20 गुना रेट बढ़ाने की बात कही है, यानी सर्कल रेट 20 गुना करने की बात की है। अब देखते हैं, दिल्ली सरकार के पास सारे सजेशन तो आ ही गए हैं। अब दिल्ली सरकार कब इसको अप्रूव करती है, कब इसको कैबिनेट में पेश करती है और कब फाइनली इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेट थी। आई होप आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।